सभी विद्यार्थियों का गाइडेंस बाय चंद्रा में एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो बीए और बीकॉम फोर्स हैं एनईपी के अंदर, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। उसके अंदर मार्किंग स्कीम, यानी कि कितने मार्क्स का आपका थ्योरी एग्ज़ाम होना है और इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा। उसके साथ ट्यूटोरियल कंटिन्यूस असेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे और साथ में प्रैक्टिकल के क्या आपके कंपोनेंट्स होने वाले हैं और ये कितने मार्क्स के होंगे और ये किस तरह से होंगे। सारी जानकारी अब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा भी मेरी और भी बहुत सारी उपयोगी वीडियोस आपके लिए आएंगी। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें। कमेंट में मुझे लिखें कि क्या इसमें कमी है और इसके अलावा आपको और क्या क्या जानकारी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। वेल, अब हम जो बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम फॉर सैम्प एनईपी के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे और किस तरीके से ये मार्किंग स्कीम होनी है इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बीए प्रोग्राम जो 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर मेरा कर्सर ये देख रहे होंगे तो ये पेपर नेम एक बार ज़रूर चेक कर लें। जैसे यहाँ पर 7 पेपर आपको ऑफ़र किए जाते हैं और इनके नेचर, जहाँ मेरा कर्सर है, कौन सा डीएससी यानी कि मेन पेपर है और कौन सा जी यानी कि जेनरिक का पेपर है और वैक का, इसी तरह से सैक और एईसी का। तो आप इन पेपर्स को ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं और यहाँ अगर मैं इनको आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको बहुत जल्दी ये स्ट्रक्चर समझ में आने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर क्रेडिट जो है, अगर आप देख रहे होंगे जहाँ मेरा कर्सर है, वो 3 क्रेडिट का है जो उसका लेक्चर होने वाला है और ट्यूटोरियल 1 क्रेडिट का होने वाला है और प्रैक्टिकल इसमें है ही नहीं। तो यानी कि 4 क्रेडिट का ये पेपर है और हर क्रेडिट 40 नंबर का होता है। तो इस तरह से आपका ये जो पेपर है 160 मार्क्स का होना है। तो यहाँ अगर मैं देखिए, ये जहाँ मेरा कर्सर है येलो में, अगर मैं एंड टर्म थ्योरी मार्क्स की बात करूं, यानी कि ये थ्योरी पेपर्स हैं जो आपके थ्योरी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये 90 मार्क्स का होने वाला है। इंटरनल असेसमेंट, देखिए आइए जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, यहाँ ये 30 नंबर का होने वाला है। लेकिन इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, आपको बहुत ध्यान देना होगा। जैसे इस 30 मार्क्स के अंदर 6 मार्क्स आपके अटेंडेंस के होने हैं, 12 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होने वाला है और 12 मार्क्स का ही आपका क्लास टेस्ट होने वाला है। तो अटेंडेंस कितनी इम्पॉर्टेंट है आप इस बात को समझ सकती हैं। असाइनमेंट भी देना बहुत ज़रूरी है, क्लास टेस्ट भी देना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर के ये 30 मार्क्स आपके आपके टीचर्स के पास हैं। सेकेंड पार्ट में अगर हम चलें, जिसको ट्यूटोरियल कंटिन्यूस असेसमेंट बोलते हैं, तो ये आपका 40 मार्क्स का होना है। तो यहाँ आप देखें, यहाँ पर भी आपको 5 मार्क्स अटेंडेंस के मिलते हैं और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी कि 35 मार्क्स, 35 मार्क्स, ये पूरी तरह से आपके क्लास जो आप अटेंड करते हैं वहाँ पर जो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम यानी कि एक्सरसाइज या फिर किसी तरह का टेस्ट या कोई भी एक्टिविटी जो आपको आपके टीचर आपके द्वारा क्लास में कराया जाता है, तो ये 35 मार्क्स आपको इस बात के मिलने वाले हैं। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के और 40 मार्क्स आपके ट्यूटोरियल कंटिन्यूस असेसमेंट के, यानी कि 70 मार्क्स आपके कॉलेज में हैं जो आपके टीचर्स के पास हैं और जो आप जो क्लास में आप रहती हैं, पढ़ती हैं और एक्टिविटी करती हैं, उस बात के लिए आपको मिलने वाला है। तो मैं जल्दी से और सब्जेक्ट्स के बारे में भी बता दूं, क्योंकि लगभग इसी तरह का स्ट्रक्चर और सब्जेक्ट में भी होने वाला है। जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया की बात करूं तो लगभग ये भी इसी तरह का कल्चर रख रहा है। हिस्ट्री और इको, कोई बच्चा हिस्ट्री लेता है और कोई बच्चा इकोनॉमिक्स लेता है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये भी सेम तरह का कल्चर रखता है। अगर मैं जीई की बात करूं तो जी में आप देख रहे हैं कि यहाँ भी प्रैक्टिकल नहीं है, ये भी सेम कल्चर रखता है।
और वैक वैक में आप देखें कल्चर एंड कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर 2 क्रेडिट का है, जो एक लेक्चर पार्ट है और दूसरा प्रैक्टिकल का है। यहाँ पर आपका जो थ्योरी एग्ज़ाम है वो 30 मार्क्स का होता है और 10 मार्क्स आपके आईए के होते हैं और 40 मार्क्स आपके देखिए प्रैक्टिकल के हैं, जिसमें 10 मार्क्स प्रैक्टिकल में आपको कंटिन्यूस असेसमेंट में मिलते हैं और इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा प्रैक्टिकल का उसके 20 मार्क्स और 10 मार्क्स आपको वाइवा वॉइस के मिलते हैं। तो इस तरह से ये टोटल 80 मार्क्स का होता है। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे हम 2 पेपर में जाते हैं, सैक और एईसी में। देखिए सैक के अंदर फाइनेंस फॉर एवरीवन आपको पढ़ाया जाता है। इसकी मैं क्रेडिट की बात करूं तो इसका एक लेक्चर यानी कि 1 क्रेडिट का होता है और प्रैक्टिकल भी 1 क्रेडिट का होता है। तो यानी कि इंटरनल असेसमेंट इसके 10 मार्क्स का है और थ्योरी एग्ज़ाम 30 मार्क्स का है। और आप यहाँ देख रहे हैं प्रैक्टिकल वाले पार्ट में कंटिन्यूस असेसमेंट है केवल। यहाँ पर आपका किसी भी तरह का कोई प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है और ये न्यू स्कीम के अंदर चेंज हुआ है। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ध्यान दें और इसको बखूबी ठीक ठीक तरीके से करें, क्योंकि 40 मार्क्स भी ये कंटिन्यूस असेसमेंट पूरी तरह से आपके कॉलेज के टीचर्स के पास है। तो दोनों एसी और सैक पेपर में आप देख रहे हैं सेम तरह का कल्चर है। तो ये इस तरीके से आपके टोटल मार्क्स आपको किस तरह से काम करना है, ये मैं एक बार जब बीकॉम का भी बताऊंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा भी आपको क्या करना है। ओके, अब यहाँ देखिए ये बीकॉम प्रोग्राम का है। बीकॉम प्रोग्राम के भी अंदर आप 7 पेपर पढ़ते हैं, जिनका कल्चर आप 3 कोर पेपर पढ़ते हैं, एक जेनरिक का पेपर पढ़ते हैं और एक वैक का जो एथिक्स एंड कल्चर है। सैक में आप कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ते हैं और एएससी के अंदर आप ईवीएस 2 पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ भी वही जैसे मैंने बीए वाले बच्चों के लिए बताया था, यहाँ पर भी उसी तरह का कोर वाले पेपरों का कल्चर रहना है, जो 3 क्रेडिट का होगा और ट्यूटोरियल 1 का होगा, यानी कि 90 मार्क्स की आपकी थ्योरी होने वाली है। 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होना है, जिसके बारे में मैं बाइफर्केशन ऑलरेडी आपको बीए में बता चुका हूँ। और ट्यूटोरियल कंटिन्यूस असेसमेंट जो है ये 40 मार्क्स का होना है। कुल मिलाकर के ये भी 160 नंबर का है। देखिए यहाँ पर एक कोर पेपर जो इंटरनेशनल बिजनेस है, यहाँ पर एक थोड़ा अलग कल्चर है। तो यहाँ आपको थोड़ा देखना होगा कि यहाँ 3 जो लेक्चर हैं ये आपके 4 क्रेडिट का है। तो 90 मार्क्स का आपका ये होना है और 90 मार्क्स के अंदर जो प्रैक्टिकल इसके अंदर कंपोनेंट है ना, तो ये प्रैक्टिकल कंपोनेंट आपको कंप्लीट करना है इस पेपर में। यानी कि 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है और यहाँ पर आपका ट्यूटोरियल कंटिन्यूस असेसमेंट नहीं होना है, ये प्रैक्टिकल यहाँ पर होना है। तो प्रैक्टिकल का जो कंपोनेंट रहेंगे यहाँ पर आपका कंटिन्यूस असेसमेंट 10 मार्क्स का और रिटर्न जो प्रैक्टिकल होगा वो 20 मार्क्स का और 10 मार्क्स का आपका वाइवा वॉइस होना है। कुल मिलाकर के ये भी 160 का होना है। यहाँ एथिक्स एंड कल्चर में आप देखेंगे ये 2 क्रेडिट का है, जिसमें प्रैक्टिकल का भी कंपोनेंट है। तो 30 मार्क्स इसमें आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होना है और 10 मार्क्स का आपका आईए इंटरनल असेसमेंट। और प्रैक्टिकल में भी आप देखें तो 10, 20 और 10 का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। कुल मिलाकर के ये 80 नंबर का होने वाला है। ठीक इसी तरह से अगर आप सैक और एईसी के पेपर के अंदर देखें, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। जो आपका सैक का पेपर है ये टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है, यानी कि 2 क्रेडिट है और 2 क्रेडिट टोटली आपका प्रैक्टिकल का है। यानी कि 80 मार्क्स आपको कंटिन्यूस असेसमेंट में मिलने हैं। तो कंटिन्यूस असेसमेंट में आपको टोटली 80 मार्क्स मिलने हैं। ये बहुत आप ध्यान रखें इस बात का। और ईवीएस के अंदर आपका 1 क्रेडिट थ्योरी का है, जो 30 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम होना है और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होना है और 40 मार्क्स का आपका कंटिन्यूस असेसमेंट होना है। तो कुल मिलाकर के 80 मार्क्स का ये भी पेपर होता है। यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखनी है कि आप समय पर अपने टीचर्स जो आपको इंटरनल असेसमेंट देते हैं, असाइनमेंट देते हैं या इसके अलावा आपको क्लास टेस्ट देते हैं या
कोई भी और रिटर्न मटेरियल देते हैं या एक्टिविटी कराते हैं या किसी और तरह की कोई भी एक्सरसाइज कराते हैं, तो प्लीज़ आप उन पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये जितनी भी आपकी क्लास में जो एक्टिविटी होने वाली है या जो आपके अटेंडेंस होने वाली है, इसके मार्क्स आपके जुड़ रहे हैं आपके, चाहे वो इंटरनल असेसमेंट में जुड़ रहे हों या कंटिन्यूस असेसमेंट ट्यूटोरियल में जुड़ रहे हों, तो प्लीज़ आपको इस बात के लिए बहुत ध्यान रखना है। देखिए, मैंने आपको मार्किंग स्कीम समझा दी है और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से फोर्थ सेमेस्टर वालों को मार्किंग स्कीम समझ में आ गई होगी, जिसमें मैंने थ्योरी एग्ज़ाम, इंटरनल असेसमेंट, ट्यूटोरियल, कंटिन्यूस असेसमेंट और प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताया या कंटिन्यूस असेसमेंट के बारे में समझाया। तो अब इसके बाद हम थोड़ा सा जल्दी से सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। देखिए, बीए बीकॉम का जो फोर्थ सेम का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो सिलेबस है, उसका लिंक यहाँ पर दिया है। ये ऑलरेडी ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ। प्लीज़ वहाँ से आप इस लिंक को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद जैसे ही अपने ब्राउज़र पे आप इसको पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद तुरंत आपको ये लिंक का उस साइट पे लेके जाता है और प्लीज़ वहाँ जहाँ एनईपी लिखा हुआ हो, फोर्थ सेम लिखा हुआ हो और साथ में जो आपके पेपर हैं, आपको अपने पेपर के टाइटल पता हैं, उनको देख करके आप अपना सिलेबस भी देख सकते हैं। अब एक बार फिर आपका धन्यवाद करने का समय आ गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरी इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा और इसकी बारीकियों को समझा होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं आपको समझा पाऊँ। इस वीडियो को आपको कितना अच्छा लगा, प्लीज़ आप रिव्यू भी मुझे दें ताकि मैं और अच्छा काम कर पाऊँ आपके लिए। और प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। बहुत सारे बच्चों को इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत होती है, उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो असाइनमेंट जमा नहीं करा पाते हैं या फिर क्लास टेस्ट नहीं दे पाते हैं, अटेंडेंस उनकी कम होती है। अगर इस तरह की वीडियोस उनको देखने को मिलेगी तो मुझे उम्मीद है कि वो